Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare। आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मित्र वृंद, भगवान श्री जगन्नाथ की कथा अत्यंत रोचक है कि किस प्रकार भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र में प्रकाशित हुए। इसके संबंध में स्कंद पुराण में विस्तार पूर्वक वर्णन। स्कंद पुराण का एक खंड उत्कल खंड या विष्णु खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें जगन्नाथ जी की कथा है। तो एक बार मुनिगण जैमिनी मुनि से प्रश्न कर रहे थे। जैमिनी मुनि मुनियों के समक्ष अनेक तीर्थों के महात्मा के संबंध में बता रहे थे और उस क्रम में उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा के बारे में भी बताया। तो मुनिगण अब विस्तार पूर्वक पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्मा के संबंध में और उस स्थान पर भगवान कैसे प्रकट हुए उसके संबंध में जानने के लिए इच्छुक होकर उनसे प्रश्न कर रहे। तो मुनियों के प्रश्न के उत्तर स्वरूप जैमिनी मुनि उनको पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्मा के संबंध में सर्वप्रथम बता रहे कि ये पुरुषोत्तम क्षेत्र ये कहाँ पर स्थित है। तो जैमिनी मुनि कह रहे हैं उत्कल देश नामस्ते क्षेत्रम परम पावन। ये उत्कल देश में ये क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र परम पावन क्षेत्र है। जैसे तीर्थानि अनेकानि, और जिस देश में अनेक प्रकार के तीर्थ है, तो ऐसे जो उत्कल देश में पुरुषोत्तम क्षेत्र है उसकी अवस्थिति के संबंध में वो बता रहे हैं। तो जैमिनी मुनि अन्य एकत्रित मुनियों से बता रहे हैं कि इस उत्कल देश में ये पुरुषोत्तम क्षेत्र है जो 10 योजन विस्तृत है। सागर से उत्तर तीरे महानद्यास्त दक्षिण। तो जो सागर है अर्थात समुद्र, समुद्र के उत्तरी भाग से
और महानदी के दक्षिणी भाग, यहाँ तक जो क्षेत्र विस्तृत है उसको पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा गया। तो इस क्षेत्र में जो नील पर्वत है, जो समुद्र के तट पर स्थित है, नील पर्वत, उस नील पर्वत पर स्वयं भगवान विराजमान होते, और वहां पर उस क्षेत्र की महिमा यह है कि उस क्षेत्र में यदि कोई निवास करने की इच्छा करता है तो केवल इच्छा मात्र से वो व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो पुनः यदि कोई उस क्षेत्र में निवास करता है और स्वयं भगवान का दर्शन करता है तो उसके संबंध में क्या कहा। तो इस प्रकार ये जो पुरुषोत्तम क्षेत्र जो 10 योजन विस्तृत है, उसमें इस क्षेत्र का जो भीतरी भाग है, केंद्र स्थल है, वो शंख क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और भगवान जहाँ विराजमान होते हैं उस क्षेत्र का आकार एक शंख के रूप में, इसलिए उसको शंख क्षेत्र भी कहा गया। और इसका परिमाण जो है ये 5 क्रॉस परिमाण है। शंख क्षेत्र का परिणाम ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के भीतर ये शंख क्षेत्र का जो परिमाण है ये 5 कोस का है, जिसमें 2 कोस ये समुद्र के भीतर और 3 कोस ये समुद्र के बाहर, जहां पर नील पर्वत स्थित है। क्योंकि इस क्षेत्र का 2 क्रॉस भूमि ये समुद्र के भीतर है, इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो समुद्र है ये, और समुद्र स्नान की महिमा भी ये स्कंद पुराण में बताई गई। अन्न तीर्थ कृतं पापम सिंधु स्नानात विनश्यति, कि व्यक्ति यदि अन्न तीर्थ में या अन्न स्थान पर कोई पाप कर्म करता है, केवल पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथपुरी में समुद्र में स्नान करने पर वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और सिंधु तीर, सिंधु तीर समुद्र के तट पर आने पर ही पाप मुक्त हो जाता है। और सिंधु तीरे कृतं पापम सिंधु स्नानात विनश्यति, और सिंधु तट पर, समुद्र के तट पर यदि कोई पाप कर्म करता है तो केवल समुद्र स्नान से वो पाप मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार यहाँ समुद्र की महिमा है पुरुषोत्तम क्षेत्र में, क्योंकि वो महातीर्थ है। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल में निवास कर रहे थे, वो प्रतिदिन जाते थे समुद्र में स्नान करने के लिए। तो इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में और जो 3 कोस भूमि है, 2 कोस समुद्र के भीतर और बाहर 3 कोस भूमि है, उस पर ये नील पर्वत स्थित है जो गगन चुंबी है और जो आकाश को छूता, इतना विशाल पर्वत। और ये पर्वत चारों ओर से घन वृक्ष राजियों से सुशोभित है, और इस पर्वत के ऊपर स्वयं भगवान विराजमान होते हैं। तो इसके संबंध में जैमिनी मुनियों से कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में यदि कोई 1 दिन और 1 रात निवास करता है तो वो सारे पापों से मुक्त होकर वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और भगवान का यहाँ पर दर्शन की महिमा इस प्रकार है कि ये जो क्षेत्र है ये सर्वतीर्थ फलप्रद,
सारे तीर्थों का फल ये पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रदान करने में समर्थ है। और जब भगवान का दर्शन इस तीर्थ पर कोई करता है तो दर्शन मुक्तिदः साक्षात, तो दर्शन मात्र से ही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो इसके संबंध में एक कथा है कि दर्शन मुक्तिदः साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद। तो एक ब्राह्मण थे, वो कर्नाटक के ब्राह्मण थे, जिन्होंने शास्त्र में पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा के संबंध में पढ़ा कि यहाँ पर भगवान स्वयं परम ब्रह्म दारू रूप में विराजित हैं और इनके दर्शन मात्र से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाता। तो ये मुक्ति के आकांक्षी थे ये ब्राह्मण। तो ये पैदल उस समय पैदल चल करके आए पुरुषोत्तम क्षेत्र, और पुरुषोत्तम क्षेत्र में आकर वो जो पुरुषोत्तम क्षेत्र के प्रारंभ में एक स्थान है जिसको अठर नाला बोलते हैं, तो उसी स्थान पर वो बैठे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। इनका नाम था गणपति भट्ट। तो ये विश्राम कर रहे थे और सोच रहे थे कि जाकर भगवान का दर्शन करें। तो उस समय उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति महाप्रसाद, भगवान का महाप्रसाद हाथ में लिए हुए आपस में बातचीत करते हुए जा रहे हैं। तो कौतूहलवश उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि आप कहाँ गए थे और कहाँ जा रहे हैं। तो उन लोगों ने बताया कि हम जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए थे और दर्शन करने के बाद जगन्नाथ जी का महाप्रसाद सेवन किया और कुछ महाप्रसाद घर के लिए लेकर जा रहे हैं। तो गणपति भट्ट ने जब सुना कि ये लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने गए थे और अब घर लौट रहे हैं, तो उनके मन में आया कि हमारा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। हम कर्नाटक से इतने दूर पैदल चलकर आए मुक्ति प्राप्त करने के लिए, जो शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान का दर्शन मात्र से मुक्ति हो जाती है। अब ये लोग आए थे दर्शन करने के लिए भगवान का, ये तो मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए, अब ये घर लौट करके जा रहे हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ आना ये व्यर्थ है, यहाँ कोई मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। ये सोचकर उन्होंने ये मनस्थ किया कि अब हम यहीं से लौट चले, अब हमें दर्शन की आवश्यकता नहीं। तो ये सोचकर जब वहां बैठे हुए हैं कि अब वो लौट करके चले जाएंगे अपने स्थान पर, तो भगवान जगन्नाथ को ये पता चला क्योंकि वो अंतर्यामी है और उनका भक्त आया है उनका दर्शन करके मुक्ति को प्राप्त होने के लिए, अब वो लौट जाने के लिए मन में स्थिर कर रहा है। तो स्वयं भगवान जगन्नाथ एक ब्राह्मण के वेश में आए। आकर उन्होंने पूछा गणपति भट्ट से कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, आप क्यों दर्शन के लिए नहीं गए। तो गणपति भट्ट ने कहा कि यहाँ दर्शन करने से क्या लाभ है, हमने तो सुना था कि यहाँ जगन्नाथ जी का दर्शन करने पर, क्योंकि ये परम ब्रह्म है, इनका दर्शन करने पर व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। किंतु हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और घर लौट रहे हैं, तो किसी की मुक्ति यहाँ नहीं होती है। इसलिए हमने ये मनस्थ किया है कि हम अपना घर लौट जाएं, हम दर्शन के लिए नहीं जाएं। तो उन ब्राह्मण ने कहा
कि देखो, ये लोग, जिन लोगों को तुमने देखा जो दर्शन करके घर लौट रहे हैं, ये लोग जब घर से निकले थे यही सोच करके निकले थे कि हम जाएंगे जगन्नाथपुरी, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करेंगे, उनका महाप्रसाद सेवन करेंगे और कुछ महाप्रसाद लेकर घर लौट करके आएंगे। यही मनस्थ करके निकले हैं घर से, और भगवान उनकी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। ये तो मुक्ति के लिए आए नहीं है। इसलिए तुम यदि मुक्ति चाहते हो, दर्शन मात्र से मुक्ति चाहते हो, तो जाओ भगवान का दर्शन करो। तो ये प्रभावित हुए कि हाँ, ये तो ठीक है कि ये लोग मुक्ति के लिए आए नहीं थे, दर्शन के लिए आए थे और महाप्रसाद सेवन के लिए आए थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। वो ब्राह्मण चले गए। ये गणपति भट्ट फिर निकले दर्शन के लिए। तो गणपति भट्ट जब गए, उस दिन स्नान पूर्णिमा थी। स्नान पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का महास्नान होता, उसको देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है, और वो जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस भी है। तो जगन्नाथ जी अपने रत्न सिंहासन से बाहर निकलकर वो स्नान मंडप में विराजमान होते हैं, और हर कोई व्यक्ति दर्शन कर सकता है उस दिन। तो गणपति भट्ट गए जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए। बहुत सारे लोग जा रहे थे, दर्शन कर रहे थे, किंतु गणपति भट्ट के मन में ये था कि जो परम ब्रह्म होते हैं ये गणपति स्वरूप होते हैं, ये गणपति के भक्त गणपति स्वरूप होते हैं, विद्वान थे और आए थे कि परम ब्रह्म का दर्शन करके मुक्ति को प्राप्त होने के लिए। तो वो सोचते थे कि ये जो परम ब्रह्म है ये गणपति रूप है। तब वो जब गए दर्शन करने के लिए और जगन्नाथ जी का दर्शन किया स्नान मंडप पर, तो देखा कि ये तो गणपति रूप नहीं है, जगन्नाथ जी का कुछ अलग रूप है। तो उन्होंने सोचा कि ये परम ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि इनका गणपति रूप नहीं है। तो वहीं से तो पुनः लौट रहा है, अच्छी तरह दर्शन भी नहीं किया, वो लौटा है। और उस समय जगन्नाथ जी का एक सेवक, जिनको मुद्दिरथ बोलते हैं, ये जो महाराज गजपति महाराज हैं, जो जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक माने जाते हैं, पुरी के राजा ये जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक माने जाते हैं, और वे जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए आते हैं और जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा रथ यात्रा के अवसर पर गजपति महाराज झाड़ू लगाते हैं, तो ये उनकी सेवा है। और जब गजपति महाराज नहीं आते हैं किसी कारणवश, तो उनके प्रतिनिधि के रूप में ये मुद्दिरथ आकर गजपति महाराज की सेवा करते हैं। तो वो मुद्दिरथ उस दिन आए थे, क्योंकि गजपति महाराज नहीं आए थे। तो वो आकर वहाँ छेरा पहरा उसको बोलते हैं, जो झाड़ू लगाने का कार्य है, वो करके तो मंदिर में जाकर थक गए थे, सोए हुए थे। तो जब गणपति भट्ट लौट करके जा रहे हैं, तो जगन्नाथ जी ने उनको स्वप्न में बताया, मुद्दिरथ को, जो सो रहे थे मंदिर में, दिन का समय था और वो विश्राम कर रहे थे। तो उनको स्वप्न में बताया कि ये भक्त मेरा आया है मेरा दर्शन करने के लिए, और वो सोच रहा है कि मेरा रूप गणपति रूप होना चाहिए, और मैं गणपति रूप में नहीं हूं, इसलिए वो लौट करके जा रहा है। तुम अति शीघ्र जाओ और उसको लौटा करके लाओ, और उसको बोलो कि इस बार जब वो दर्शन करने के लिए आएगा तो गणपति रूप में हमारा दर्शन करेगा। तो मुद्दिरथ तुरंत उठ करके दौड़ करके गए
जब जाकर देखा कि बरदान में ये गणपति भट्ट लौट करके जा रहे हैं, तो उनको बुलाया, उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो गणपति भट्ट ने कहा कि हम तो आए थे दर्शन करने के लिए परम ब्रह्म का, और ये तो गणपति रूप नहीं है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं लौट कर। तो मुदिरथ ने कहा कि आपने क्या अच्छी तरह दर्शन किया जगन्नाथ जी का? उन्होंने कहा हाँ, हम तो सामने जाकर उन्हें हमने दर्शन किया। हाँ, नहीं, आप अच्छी तरह दर्शन नहीं किया, आप इस बार जाइए और अच्छी तरह दर्शन करिए, अच्छी तरह देखिए कि भगवान का रूप गणपति रूप है या नहीं। इस बार आप जाकर देखेंगे भगवान आपको गणपति रूप में दर्शन दे। तो गणपति भट्ट गए लौट करके, और जब जाकर भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किया और देखा कि भगवान जगन्नाथ गणपति रूप में, तो उनको विश्वास हो गया कि यही परम ब्रह्म। तो उन्होंने प्रणाम किया और तुरंत वहीं उनकी मुक्ति हो गई भगवान के सामने। जय जगन्नाथ भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो इसलिए कहा गया है कि दर्शन मुक्तिदः साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद। जो जगन्नाथ जी का दर्शन करता है तो साक्षात मुक्ति को प्राप्त होता है और सारे तीर्थों का फल भी प्राप्त हो जाता है, केवल दर्शन मात्र से। अन्य तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं होती। किंतु भगवान जगन्नाथ भक्त की इच्छा को पूर्ण करते हैं। भक्त जैसा चाहता है, जिस रूप में दर्शन करना चाहता है। जब तुलसीदास जी गए थे दर्शन करने के लिए, वो राम जी के भक्त थे, तो जगन्नाथ जी को वो राम के रूप में देखना चाहते थे, अपने आराध्य के रूप में। तो जगन्नाथ जी ने राम के रूप में उनको दर्शन दिए। तो इसलिए भक्त की इच्छा को जगन्नाथ जी पूरा करते। तो जैमिनी मुनि बोल रहे हैं मुनियों से कि किस प्रकार भगवान दर्शन मात्र से मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। और इस क्षेत्र में, पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो कोई निवास करता है वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जैमिनी मुनि ने एक प्रसंग बताया मुनियों के सामने कि एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने के पश्चात, प्राणियों की सृष्टि करने के पश्चात ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि हमने ये सृष्टि की रचना, ब्रह्मांडों की रचना की, प्राणियों की सृष्टि की है, और ये संसार में जो प्राणीगण आते हैं ये संसार में तरह तरह के कष्ट भोग करते हैं, दुख प्राप्त होते हैं। तो इन प्राणियों का दुख कैसे दूर होगा, कैसे मनुष्य इन संसार के दुखों से मुक्त होंगे, ब्रह्मा जी अपने मन में सोच रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि भगवान विष्णु स्वयं ये मुक्तिदाता है, संसार के दुखों से प्राणियों को मुक्ति प्रदान करने में समर्थ है। इसलिए यदि मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करूं तो भगवान विष्णु हमें कुछ उपाय बताएंगे कि कैसे संसार के प्राणी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की से प्रार्थना की और
यही प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु आप सारे संसार के स्वामी हैं और संसार के सारे जीव आपकी संतान हैं और माया शक्ति के अधीन होकर संसार में ये सारे प्राणी दुख भोग कर रहे हैं, इसलिए आप इन प्राणियों के उद्धार के लिए कोई उपाय बताए। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, ये संसार जो है ये माया के अधीन है। इस संसार के प्राणी माया के अधीन होने के कारण ये लोग जन्म मृत्यु जराबादी रूप कष्ट भोग करते रहेंगे, किंतु उनके उद्धार का एक उपाय है कि हमारा एक गुप्त क्षेत्र है जिसके संबंध में न तो कोई देवता जानते हैं, न असुर या कोई व्यक्ति उस क्षेत्र के बारे में नहीं जानता। और शास्त्रों में यद्यपि उस क्षेत्र का वर्णन है, हमने उसको विद्वानों के दृष्टि से उसको गुप्त रखा। मेरी माया से ये क्षेत्र गुप्त क्षेत्र, और उस क्षेत्र में मैं नित्य निवास करता। तो उस क्षेत्र में जाकर यदि कोई मेरा दर्शन करता है तो वो तुरंत मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। यदि आप उस क्षेत्र की महिमा के संबंध में जानने के लिए उत्सुक हैं तो आप उस क्षेत्र में जाइए और हमें उस क्षेत्र में इस रूप में आप दर्शन प्राप्त होंगे। तो भगवान ने जब इस प्रकार कहा ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी उस परम रहस्यमय क्षेत्र के बारे में जानने के लिए वो पुरुषोत्तम क्षेत्र में पहुंचे। और भगवान ने कहा था कि वहां नील पर्वत है और नील पर्वत के ऊपर हम विराजित हैं और पास में रोहिणी कुंड है जिसमें कारण सागर का जल है और एक क्रोश व्यापी एक बट वृक्ष है जिसको अक्षय वट भी कहा जाता है या कल्पवट भी कहते हैं। तो उसके पास हम नित्य विराजमान होते हैं, भगवान ने कहा था ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी जब जाकर उस पुरुषोत्तम क्षेत्र में नील पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर देखा कि भगवान का इंद्र नीलमणिमय विग्रह, जो इंद्र नीलमणि की तरह भगवान का रूप है, बहुत सुंदर नील माधव रूप। और भगवान वहां पर लक्ष्मी देवी के साथ विराजमान है सोने के कमल पर। उनका शरीर जो है मणिमय शरीर है इंद्र नीलमणि की तरह और वो सोने के कमल पर विराजमान है और लक्ष्मी देवी उनके पास खड़ी होकर वीणा वादन कर रही है और उनके पीछे अनंत शेष हैं जो फना विस्तार करते हुए खड़े हैं और पास में सुदर्शन चक्र अपने स्वरूप में खड़े हैं और गरुड़ जी भगवान के पीछे खड़े हैं। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के इस प्रकार सुंदर रूप का दर्शन किया वहां पर और देखा पास में वो रोहिणी कुंड और बट वृक्ष का भी दर्शन किया। तो ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान का दर्शन करते हुए जब स्तुति कर रहे हैं, स्तुति करके ब्रह्मा जी प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, उस समय एक विचित्र घटना ब्रह्मा जी ने देखी।
कि कोई काक पक्षी तृषार्त होकर वो रोहिणी कुंड में आया जल पान करने के लिए, और रोहिणी कुंड के जल के स्पर्श से वो समस्त प्रकार पाप से वो मुक्त हो गया, और भगवान नील माधव का दर्शन करते हुए वो जब भूमि पर गिर पड़ा तो उसका प्राण चला गया। तो उसके प्राण निकल जाते ही उस काक पक्षी ने एक सुंदर चतुर्भुज रूप धारण किया, और चतुर्भुज रूप धारण करके वो जाकर भगवान नील माधव के पास खड़ा हो गया। और ब्रह्मा जी अपने आंखों से ये दृश्य देख रहे थे कि जो काक पक्षी जो भक्ति करने का अधिकारी नहीं है, किंतु केवल रोहिणी कुंड के जल के स्पर्श और भगवान का दर्शन मात्र से वो मुक्त हो गया और सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हो गया, भगवान के समान चतुर्भुज मूर्ति को प्राप्त हो गई। तो जब ब्रह्मा जी ने देखा यह दृश्य, वो आश्चर्यचकित हो गए। आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि यदि ऐसा होगा तो अतिशीघ्र ये सृष्टि शून्य हो जाएगी, सभी मुक्त हो जाएंगे इस तीर्थ में आकर। तो ब्रह्मा इस प्रकार सोच रहे थे, तो उस समय यमराज जो इस भौतिक सृष्टि में लोगों के कर्मों का फल प्रदान करते हैं, पाप कर्म का फल यमराज दंड के रूप में प्रदान करते हैं। तो यमराज ने देखा कि भगवान के दर्शन मात्र से यदि काक पक्षी मुक्त हो गया तो यहाँ सारे जीव आकर मुक्त हो जाएंगे, फिर हमारा क्या होगा, हमारा अधिकार का क्या होगा। इसका अर्थ है कि जो पुरुषोत्तम क्षेत्र में आएगा और भगवान का दर्शन करेगा नील पर्वत पर, ये सभी पाप मुक्त हो जाएंगे, कोई अपने पाप के लिए दंडित नहीं होगा। तो हमारा अधिकार क्षेत्र में ये स्थान नहीं आएगा। तो ये सोचकर भयभीत होकर यमराज आकर पहुंचे भगवान नील माधव के पास, और नील माधव के पास पहुंचकर उन्होंने भगवान की स्तुति की। तो भगवान समझ गए कि यमराज क्यों आए हैं। तो भगवान ने लक्ष्मी देवी से कहा यमराज को समझाने के लिए। तो लक्ष्मी देवी ने यमराज से कहा कि हे यम, ये पुरुषोत्तम क्षेत्र आपके अधिकार के अंतर्भुक्त नहीं है। इस पुरुषोत्तम क्षेत्र को छोड़कर आप अन्यत्र जीवों को उनके पाप के लिए दंडित कर सकते हैं, किंतु इस क्षेत्र पर जो जन निवास करते हैं ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, आप इनको दंडित नहीं कर सकते। चाहे वो कितना भी पाप कर्म क्यों न करे, आप उनको दंडित नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो जन निवास करते हैं ये सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हुए ये सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं और मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसलिए आप अन्य स्थान में जाइए, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में अपना अधिकार जताने के लिए आप यहाँ मत आइए। तो जब लक्ष्मी देवी ने ऐसा यमराज से कहा तो यमराज समझ गए
कि ये पुरुषोत्तम क्षेत्र उनके अधिकार में नहीं है। तो उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में लक्ष्मी देवी से प्रश्न पूछा कि माता ये आप बताइए इस क्षेत्र की महिमा के बारे में। तो लक्ष्मी देवी ने कहा कि प्रलय के समय ये पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रलय जल में ये डूबता नहीं है। जब सारा संसार प्रलय जल में डूब जाता, पुरुषोत्तम क्षेत्र नहीं डूबता प्रलय जल। और ये जो बट वृक्ष आप देख रहे हैं, ये बट वृक्ष 1 क्रोश व्यापी है, 2 मील व्यापी है। ये भी डूबता नहीं है प्रलय जल। और प्रलय का जल इस रोहिणी कुंड से निकलता है, कारण सागर का जो जल रोहिणी कुंड में है, इस रोहिणी कुंड से प्रलय का जल निकलता है और इस कुंड में आकर समाप्त होता है। तो जब एक बार प्रलय के समय, लक्ष्मी देवी बता रही है यमराज, एक बार प्रलय के समय जब सारा संसार डूब गया प्रलय जल में, और ये पुरुषोत्तम क्षेत्र और ये बट वृक्ष उसी प्रकार था जब जो अभी भी है। तो मार्कंडेय मुनि जो सप्तकल्प जीवित रहने का वरदान प्राप्त है जिनको, सप्तकल्प अर्थात ब्रह्मा जी के 7 दिन तक वो जीवित रह सकते हैं। तो ब्रह्मा जी का एक कल्प अर्थात एक दिन, कई युग होते हैं, उसका हिसाब हम नहीं कर सकते। तो मार्कंडेय मुनि प्रलय जल में ये तैरते हुए आकर पहुंचे इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में। और प्रलय जल में तैरते हुए, प्रलय जल में तैरना इतना आसान नहीं है। वो कभी डूबते थे, कभी ऊपर उठते थे, बहुत कष्ट प्राप्त हो रहे थे। और उनकी मृत्यु नहीं होती थी क्योंकि उनको वरदान प्राप्त है, वो सप्तकल्प तक जीवित रहेंगे। तो दूर से उन्होंने देखा इस पुरुषोत्तम क्षेत्र को जो डूबा नहीं है प्रलय जल, और उस वट वृक्ष को भी देखा। तो जब मार्कंडेय मुनि यहाँ आश्रय लेने के लिए बहुत कष्ट करके यहाँ आकर पहुंचे वट वृक्ष के नीचे, तो लक्ष्मी देवी कह रही है कि उस समय मैं और भगवान नारायण वहां उपस्थित थे। तो उस समय मार्कंडेय मुनि ने सुना कोई बोल रहा है कि मार्कंडेय मेरे पास आओ, और मेरे पास आकर इस कष्ट से मुक्ति को प्राप्त हो। तो मार्कंडेय मुनि समझ नहीं पाए कि ये शब्द कहाँ से आ रहा है, कौन बोल रहा है। वो चारों ओर देखने लगे, तो उस समय उन्होंने देखा लक्ष्मी जी और नारायण वो खड़े हैं वहां पर। तो मार्कंडेय मुनि ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तो भगवान नारायण ने उनसे कहा कि तुम इस प्रलय जल के कष्ट से मुक्त होना चाहते हो, तो तुम इस वट वृक्ष के ऊपर चढ़ जाओ। उस वट वृक्ष के ऊपर एक पत्ते पर एक बालक सोया हुआ है। तुम उस बालक के मुख गह्वर में प्रवेश कर जाओ और वहीं तुम निवास करो। तो मार्कंडेय मुनि वट वृक्ष के ऊपर चढ़कर जब उस बालक को देखा, एक श्याम वर्ण का बालक, अत्यंत तेज दीप्त
शरीर वो एक बट पत्र के ऊपर सो रहा है, और जब वो सांस ले रहा था तो मार्कंडेय मुनि उसके मुख गह्वर में प्रवेश कर गए। और जब उस बालक के मुख के भीतर जाते हैं मार्कंडेय मुनि, तो उस बालक के गर्भ में, पेट में मार्कंडेय मुनि समग्र विश्व ब्रह्मांड का दर्शन करते हैं कि जो सारा विश्व ब्रह्मांड बाहर था अब उस बालक के पेट में है, गर्भ में। तो सारे जीव, पहाड़, पर्वत, नदियां, ये सब कुछ उस बालक के पेट में। मार्कंडेय मुनि घूम रहे हैं उस बालक के गर्भ में, और कहीं उस गर्भ का अंत भी प्राप्त नहीं हो पा रहा। तब मार्कंडेय मुनि अंत में उस बालक के मुख से होकर बाहर आए। आकर उन्होंने पुनः लक्ष्मी नारायण का दर्शन किया। ये लक्ष्मी जी बता रहे, और उन्होंने भगवान नारायण से प्रार्थना की कि ये प्रभु, ये आपके गर्भ के भीतर ये सारा ब्रह्मांड समा जाता है प्रलय के समय। जो ब्रह्मांड बाहर था वो आपके गर्भ के भीतर समा गया, और ये पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रलय जल में ये डूबता नहीं है, मग्न नहीं होता। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमें इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही निवास करने के लिए वरदान दीजिए। हम इस स्थान को त्याग करके अन्यत्र नहीं जाएं। तब भगवान नारायण ने कहा कि ठीक है, तुम यहीं पर निवास करो, और शिव जी जो हमसे अभिन्न है उनकी आराधना करो। तो मार्कंडेय मुनि वहीं निवास करने लगे। अभी उनके नाम पर एक सरोवर है, मार्कंडेय सरोवर। तो शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति उस मार्कंडेय सरोवर में स्नान करके शिव जी का दर्शन करता है वो अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो लक्ष्मी देवी ने जब इस प्रकार यमराज को मार्कंडेय मुनि का वृत्तांत बताया और इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के महात्म्य के बारे में बताया, तो यमराज ये भगवान का आदेश जानकर कि ये स्थान उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो वो भगवान को प्रणाम करके वो अपने स्थान पर चले। अब मुनिगण प्रश्न कर रहे हैं जैमिनी मुनि से कि इस भगवान नील माधव ये कहाँ, कब तक यहाँ पर विराजमान हुए, और बाद में फिर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के रूप में कैसे प्रकाशित हुए, इसके संबंध में हम जानना चाहते हैं। तो जैमिनी मुनि ने बताया कि भगवान नील माधव के रूप में भगवान पहले इस नील पर्वत पर प्रकट हुए थे और देवताओं द्वारा पूजित हो रहे थे। ब्रह्मा जी का जो जीवन काल है, आयु है, उनके आयु का प्रथम 50 वर्ष इसको प्रथम परार्ध कहा गया, और ब्रह्मा जी की आयु का द्वितीय 50 वर्ष ये द्वितीय परार्ध। तो भगवान नील माधव के रूप में
इस नील पर्वत पर ब्रह्मा जी के आयु के प्रथम 50 वर्ष तक पूजित होते हैं, और जब ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्थ प्रारंभ होता है तो नील माधव अंतर्धान हो जाते हैं और उनके स्थान पर भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दारू रूप में प्रकट होते हैं। अब ब्रह्मा जी का द्वितीय परार्थ चल रहा है, इसलिए भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में प्रकट हैं और नील माधव अंतर्हित हो गए। तो जैमिनी मुनि ने बताया कि भगवान नील माधव जब नीलाचल में नील पर्वत पर निवास कर रहे थे और इस प्रकार भक्तों पर कृपा कर रहे थे, तो किस प्रकार वो जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए, इसके संबंध में जैमिनी मुनि बता रहे हैं मुनिगण कि एक बार महाराज इंद्रद्युम्न जो अवंती के राजा थे, अवंती अर्थात उज्जैन, इसका प्राचीन नाम था अवंती, और महाराज इंद्रद्युम्न अवंती के राजा थे और ये परम विष्णु भक्त थे। तो महाराज इंद्रद्युम्न सोच रहे थे कि यदि मैं चर्म चक्षु से इन नेत्रों से इस जीवन काल में भगवान का दर्शन कर सकूं तो मैं अपना राज्य, अपना ऐश्वर्य, सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करके मैं भगवान की सेवा कर सकूं, यही उनकी इच्छा थी। तो एक बार महाराज इंद्रद्युम्न राजसभा में बैठे हुए थे और कुछ तीर्थयात्री उनके राजसभा में आए हुए थे। उनके राज पुरोहित और पात्र मंत्रीगण वहां पर बैठे हुए थे महाराज की राजसभा में, और ये तीर्थयात्रीगण भी बैठे हुए थे। तो महाराज इंद्रद्युम्न ने अपने पुरोहित से प्रश्न किया कि आप तीर्थयात्रियों से मिलते हैं, यदि आपको ये पता है कि ऐसा कोई स्थान संसार में है जहां पर स्वयं भगवान विराजमान है और जहां पर भगवान स्वयं दर्शन देकर भक्तों को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, तो मुझे ऐसा एक स्थान बताइए जहां पर मैं जाकर भगवान का दर्शन कर सकूं और अपने राज्य को उनकी सेवा में अर्पित कर सकूं। तो पुरोहित ने कहा इन तीर्थयात्रियों से जो राजसभा में बैठे हुए थे, तो पुरोहित ने पूछा कि आप लोग सब तीर्थाटन करते रहते हैं, तो संसार भर में ऐसा कोई स्थान है जहां भगवान साक्षात विराजमान है, जहां महाराज इंद्रद्युम्न जिनकी पूजा कर सकते हैं और अपने राज्य को उनके चरणों में समर्पित कर सकते हैं और अपने चर्म चक्षु से उनका दर्शन कर सकते हैं, तो आप एक ऐसा स्थान बताइए। तो तीर्थयात्रियों में एक तीर्थयात्री थे जिन्होंने कहा कि मैं बचपन से तीर्थाटन करते आया, हम कई तीर्थों का भ्रमण किए, किंतु सारे तीर्थों में हमने एक ऐसा तीर्थ देखा जो परम पावन तीर्थ है, वो है पुरुषोत्तम क्षेत्र, जो समुद्र के तट पर स्थित है और वहां पर नील पर्वत विराजमान।
नील पर्वत के ऊपर इंद्र नीलमणिमय विग्रह भगवान नील माधव विराजित है, जिनके दर्शन मात्र से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार जब उस तीर्थ यात्री ने कहा तो महाराज इंद्रद्युम्न बहुत आनंदित हुए और उस पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में उन्होंने और पूछा उस तीर्थ यात्री से कि वो भगवान जो साक्षात वहां विराजमान है, क्या इस जन्म में हम उनका दर्शन कर सकते हैं? तो तीर्थ यात्री ने कहा कि आप परम विष्णु भक्त हैं, भगवान विष्णु की सेवा में आप अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं, इसलिए आप उस तीर्थ स्थान में जाइए, आप अवश्य भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ये कहकर वो तीर्थयात्री वहीं सभी के सामने वो अंतर्ध्यान हो गए। तो महाराज इंद्रद्युम्न आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कि ये तीर्थयात्री कोई साधारण तीर्थयात्री नहीं है, जो सभी के सामने अंतर्धान हो गए। इसका अर्थ है कि स्वयं भगवान इस तीर्थयात्री के रूप में आकर अपने तीर्थ के बारे में, अपने बारे में हमें सूचना प्रदान कर रहे हैं। तो महाराज इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित होकर उन्होंने निश्चय किया कि हम उस नील पर्वत पर जाकर उस नील माधव का दर्शन अवश्य करेंगे। और केवल मैं अब स्वयं अकेले नहीं जाऊंगा, सारे राज्यवासियों को साथ लेकर मैं वहीं अपना राज्य स्थापित करूंगा और अपने राज्य को भगवान की सेवा में समर्पित करूं। तो जब इस प्रकार महाराज इंद्रद्युम्न सोच रहे थे तो उसी समय नारद मुनि का आगमन हुआ। तो नारद मुनि को प्राप्त होकर महाराज इंद्रद्युम्न अपने सिंहासन से उठकर नारद मुनि के चरणों में प्रणति निवेदन किया और पाद्य अर्घ्य आदि देकर उनकी पूजा की और उनको उत्तम आसन देकर बिठाया और आने का कारण पूछा। तो नारद मुनि ने कहा कि मैं बद्रिकाश्रम गया था भगवान बद्रीनारायण का दर्शन करने के लिए, और वहीं पर जब मैं ध्यान में बैठा था तब हमारा ध्यान तुम पर आया, तुम मेरे ध्यान में आए इसलिए मैं यहां चला आया। और जब महाराज इंद्रद्युम्न ने नारद मुनि से पूछा कि आप तो सारा संसार भ्रमण करते हैं भगवान की भक्ति का प्रचार करने के लिए, तो ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के बारे में आप हमें कुछ बताइए। तो नारद मुनि ने जिस प्रकार तीर्थयात्री ने बताया था, नारद मुनि ने भी उसी प्रकार महाराज इंद्रद्युम्न से बताया कि पुरुषोत्तम क्षेत्र अत्यंत पावन रहस्यमय क्षेत्र है, जहां पर भगवान स्वयं विराजित हैं और वहां उनके दर्शन मात्र से व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार नारद मुनि ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया उस क्षेत्र का। तो महाराज इंद्रद्युम्न परम प्रसन्न हुए
और नारद मुनि से भक्ति के संबंध में कई प्रश्न किए। तो नारद मुनि ने भक्ति के संबंध में उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए अंत में महाराज इंद्रद्युम्न ने नारद मुनि से कहा कि इस पुरुषोत्तम क्षेत्र की सेवा करने के लिए, वहां पर भगवान का दर्शन करने के लिए और अपने राज्य को भगवान के चरणों में समर्पित करने के लिए हमने इच्छा व्यक्त की है, और इस कार्य में हमें आपकी सहायता चाहिए। तो नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, आपकी सहायता करने के लिए वस्तुतः ब्रह्मा जी ने मुझे भेजा। ब्रह्मा जी आपकी भक्ति के संबंध में अवगत है, जानते हैं कि आप परम विष्णु भक्त हैं, इसलिए आपको इस कार्य में सहायक होने के लिए हमें ब्रह्मा जी ने भेजा। इससे पहले इंद्रद्युम्न महाराज ने और एक कार्य किया था इस पुरुषोत्तम क्षेत्र के संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त होने के लिए। जब पहली बार उस तीर्थयात्री आए थे, वो चर्चा चल रही थी, तो उस समय इंद्रद्युम्न महाराज ने अपने पुरोहित से कहा था कि मैं उस तीर्थ के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं। तो उस समय उनके पुरोहित ने कहा था महाराज इंद्रद्युम्न से कि मेरा एक कनिष्ठ भ्राता है जिसका नाम है विद्यापति, मैं उसको उस तीर्थ क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त होने के लिए प्रेरित करता हूं। वो जाकर उस तीर्थ के संबंध में वो समाचार लेकर आएंगे। तो इसलिए विद्यापति को महाराज इंद्रद्युम्न ने पहले भेज दिया था, और विद्यापति जब गए थे रथ पर आरूढ़ होकर पुरुषोत्तम क्षेत्र के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए, तो विद्यापति जाकर पहुंचे उत्कल देश की सीमा पर, और महानदी के तट पर पहुंचकर विद्यापति रथ से उतरे। उस समय संध्या का समय हो गया था, तो उन्होंने महानदी के जल में स्नान किया और संध्या वंदना की, और रात में वहीं अपने रथ पर उन्होंने विश्राम किया। और दूसरे दिन जब महानदी पार होकर वो एकाम्र कानन में पहुंचे, एकाम्र कानन जो आजकल उसको भुवनेश्वर कहा जाता है, इसका प्राचीन नाम है एकाम्र कानन, उसका अलग इतिहास है। तो एकाम्र कानन में जब पहुंचे तो वहां उन्होंने ब्राह्मणों के मुख से मंत्र उच्चारण श्रवण किया। तो विद्यापति ने जब श्रवण किया मंत्र उच्चारण, तो वो ब्राह्मणों के पास गए, तो विद्यापति ने देखा कि ये सारे ब्राह्मण चतुर्भुज मूर्ति दिख रहे हैं उनको। जैसे भगवत धाम में वैकुंठ में भगवान के अनुचरगण सब चतुर्भुज मूर्ति होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म में भी धारण करते हैं। तो विद्यापति ने इन ब्राह्मणों को देखा चतुर्भुज के रूप, तो वो रथ से उतरकर उनने प्रणाम किया ब्राह्मणों, और वहां से फिर विद्यापति आगे बढ़े, और जिसको देख रहे थे सभी उनको चतुर्भुज मूर्ति दिखाई पड़ रहे थे। तो इस प्रकार विद्यापति ने अनुभव किया कि ये पुरुषोत्तम धाम की महिमा कैसी है कि
जो लोग यहाँ निवास करते हैं सब चतुर्भुज मूर्ति, अर्थात वो मुक्ति को प्राप्त हो चुके। तो विद्यापति इस प्रकार जाकर पहुंचे नीलाचल, और जब देखा कि नीलाचल पर्वत जो है ये गगनचुंबी है, आकाश को छू रहा, और चारों ओर घन वृक्ष लताओं से पूर्ण है, और पर्वत के ऊपर जाने के लिए उनको रास्ता नहीं मिल रहा। तो विद्यापति ने सोचा कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी हम नीलाचल पर्वत के ऊपर नहीं जा सकते। इसलिए उन्होंने कुश का आसन बिछाया और कुश के आसन के ऊपर बैठकर उन्होंने भगवान का ध्यान किया। तो उस समय विद्यापति ने कुछ लोगों का वार्तालाप सुना, कोई बातचीत कर रहे थे, वो शब्द आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ जनवसति निकट में हो सकती है। तो ये विद्यापति गए उस शब्द को अनुसरण करते हुए। जब नील पर्वत के पश्चिम दिशा में पहुंचते हैं तो वहां पर देखते हैं कि वहां पर एक शबर पल्ली है जहां शबर लोग निवास करते हैं, और वही लोग आपस में भगवान के संबंध में बातचीत कर रहे थे। तो विद्यापति उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए, उनको भी वो चतुर्भुज रूप में देख रहे थे विद्यापति। तो उस समय विद्यापति ने देखा कि नील पर्वत की ओर से कोई वृद्ध शबर आ रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि ये शबर इन शबरों का राजा या मुख्य हो सकता है। तो जब वो निकट में आए, उनका नाम था विश्वावसु, जो शबरों का राजा थे। तो उनको देखकर विद्यापति बहुत प्रसन्न हुए, और विश्वावसु ने विद्यापति से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं और यहाँ आने का अभिप्राय क्या है। तो विद्यापति ने कहा कि मैं अवंती से आया हूँ, महाराज इंद्रद्युम्न के द्वारा प्रेरित होकर, और यहाँ नील माधव विराजमान है। मैं उनका दर्शन करके महाराज इंद्रद्युम्न को इनका समाचार देने आया। तो जब विश्वावसु ने इस प्रकार सुना कि कोई महाराज इंद्रद्युम्न का दूत आया है और ये नील माधव का दर्शन करके महाराज इंद्रद्युम्न को समाचार देना चाहता है, तो विश्वावसु ने सोचा कि अब हमारे दुर्दिन का समय उपस्थित हो गया। क्योंकि विश्वावसु ने सुन रखा था पहले से कि जब महाराज इंद्रद्युम्न आएंगे नील माधव का दर्शन करने के लिए तो नील माधव अंतर्हित हो जाएंगे। महाराज इंद्रद्युम्न नील माधव का दर्शन नहीं कर सके, और उनके स्थान पर भगवान दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होंगे, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में, और महाराज इंद्रद्युम्न उनको स्थापित करेंगे मंदिर बनाकर। तो ये विश्वावसु ने सुन रखा था, ये लोक कथा प्रचलित हो रही थी उस समय। इसलिए विश्वावसु ने सोचा कि अब वो समय आ गया जब नील माधव अंतर्हित हो जाए, और विश्वावसु नील माधव की पूजा स्वयं कर रहे थे। किंतु ये ब्राह्मण आए हैं विद्यापति नील माधव का दर्शन करने के लिए,
तो विश्वावसु ने उनका आदर सम्मान किया, उनको बैठने के लिए आसन प्रदान किया और उनसे पूछा कि आप इतने दूर से आए हैं, आप भूखे होंगे, कुछ जलपान आदि कीजिए। तो विद्यापति ने कहा कि नहीं, जब तक नील माधव का दर्शन नहीं होगा तब तक हम जलपान भी नहीं कर सकते। तो विश्वावसु ने सोचा कि अब यदि मैं विद्यापति जो ब्राह्मण है और हमारे अतिथि हैं, इनको लेकर नील माधव का दर्शन नहीं कराता हूं तो ये ब्राह्मण मुझे श्राप दे दें, और यदि दर्शन कराता हूं तो नील माधव का अंतर्धान होना सुनिश्चित है। तो विश्वावसु धर्म संकट में पड़ गए कि क्या करें। अंत में वही निश्चय किया कि ये ब्राह्मण और अतिथि है, इनकी इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। चाहे नील माधव से हम विरह का दुख अनुभव करेंगे भविष्य में, किंतु ब्राह्मण की इच्छा को पूरा करना हमारा कर्तव्य। ये सोचकर वो राजी हो गए विद्यापति को लेकर नील माधव का दर्शन कराने के लिए। तो आज हमारा समय हो चुका है, हम आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।